दोस्तों आज इस वीडियो में हम महादेव के एक ऐसे चमत्कार के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे उड़ जाएंगे और आप फिर नीचे कमेंट में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो चमत्कारी घटना हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आपको यह घटना सुनकर कोई हैरानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि महादेव अपने भक्तों पर अपनी ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। दोस्तों बात है आज से 3 साल पुरानी। यह घटना में लिखकर भेजते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रहवासी प्रदीप जी। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप जी हमें बताते हैं कि गर्मी की छुट्टियों का समय चल रहा था और सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका था। मैंने और मेरे परिवार ने सब जनों ने साथ मिलकर तय करा कि हम उज्जैन महाकाल जाएंगे और वहां पर सावन के शुभ महीने में दर्शन कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप जी बोलते हैं कि उनके पूरे परिवार में तकरीबन 15 से 20 जने हो चुके थे। तो इन लोगों ने एक बस कर ली थी और बस से यह इनके गांव से उज्जैन तक आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सफर बहुत ही लंबा था, बहुत सी रातें सफर में ही काटनी थी। तो प्रदीप जी के साथ उस सफर में एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने इनको पूरा हिला डाला। और दोस्तों फिर प्रदीप जी को अंत में पता चल गया कि यह महादेव का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है जो महादेव ने इनके साथ किया है। महादेव का आशीर्वाद इनको मिला है। दोस्तों होता है कुछ यूं कि जब यह बस से इनके गांव से निकलते हैं तो एक दिन का सफर तय कर चुके होते हैं। रात को भी सफर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक रहता है क्योंकि जल्दी पहुंचना रहता है। अब दोस्तों रात को बस एक घने जंगल से गुजरती है और गुजरते बस का जो ड्राइवर रहता है उसे समझ नहीं पड़ता और वह गलती से रास्ता भटक जाता है। जी हाँ दोस्तों, और बस अलग राह पर आगे निकल जाती है और उस राह पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता है। बहुत आगे तक बस चले जाती है, परंतु जाते जाते बहुत आगे यह निकल जाते हैं परंतु इन्हें कोई नहीं दिखता है। दोस्तों तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर फालतू दूसरे रास्ते पर जाने के बाद प्रदीप जी को समझ पड़ती है कि अब यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, कोई मिल भी नहीं रहा है, मतलब हम गलत रास्ते पर आ चुके हैं। प्रदीप जी सोचते हैं कि अब क्या करा जाए। नीचे उतर कर देखते हैं तो दूर दूर तक ना कोई घर, ना कोई मकान और साथ ही ना कोई गाड़ी एवं ना कोई व्यक्ति। जहां तक नजर जाती है केवल अंधेरा ही अंधेरा, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा और घास ही घास प्रदीप जी को नजर आती है। प्रदीप जी समझ चुके होते हैं कि हम एक बहुत ही भयानक और डरावने जंगल में आ चुके हैं। अब दोस्तों उस जंगल में यह सभी यात्री इतने घबरा जाते हैं क्योंकि इनके परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी व्यक्ति होते हैं। और प्रदीप जी भी घबरा जाते हैं और इनका पूरा परिवार भी घबरा जाता है और बस ड्राइवर भी डर जाता है कि बहुत आगे तक हम आ चुके हैं और अब पीछे जाने के भी जब यह देखते हैं तो 2 से 3 रास्ते दिखाई देते हैं। समझ नहीं आता है कि किस रास्ते पे वापस जाना चाहिए। बहुत आगे आ चुके होते हैं, जंगल ही जंगल दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ ही नहीं पड़ती है। अब दोस्तों ऐसे में अचानक आसपास से जानवरों की खतरनाक आवाजें आने लगती है। अब दोस्तों ऐसे में यह सभी यात्री और ज्यादा डर जाते हैं और दोस्तों पता नहीं अचानक कहां से बस के ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है। बस की छत पर अचानक से इटाड़ी जितना बड़ा पत्थर आकर गिरता है, जिससे कि यह सभी तो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि मानो प्रदीप जी समझ जाते हैं कि अब लुटेरे हमें लूटने वाले हैं। परंतु इसी बीच महादेव अपने भक्तों पर दिखाते हैं अपना चमत्कार, क्योंकि प्रदीप जी जानते हैं कि यह उज्जैन महाकाल दर्शन को जा रहे थे तो इनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि महादेव इनके साथ है। दोस्तों उसी समय सामने से अंधेरे में से कोहरे में से एक साधु बाबा निकल कर आते हैं और पूछते हैं किधर जा रहे हो। तो ड्राइवर और प्रदीप जी उनसे बात करते हैं कि हम उज्जैन धाम जा रहे थे परंतु रास्ता भटक जाने के कारण हम किसी और राह पर बहुत आगे तक आ चुके हैं और अब हमें जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, कृपया हमारी मदद करिए। तो वह बाबा उन्हें कहता है कि चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलिए मेरे पीछे आइए, मैं आपको बताता हूँ किस राह पर जाना है। और दोस्तों बताते हैं कि बाबा के पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी और बाबा उसी मोटरसाइकिल पर इनके आगे आगे चलता जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह बाबा इन्हें एक सही राह पर ले जाता है और बाहर जाकर हाईवे पे आ जाते हैं और वहां से प्रदीप जी देखते हैं लाइट भी दिखाई देती है, गाड़ियां भी दिखाई देती है। फिर दोस्तों अचानक जब यह शुक्रिया बोलने के लिए गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं कि बस के पीछे भी नहीं और बस के आगे भी नहीं, कोई भी बाबा इन्हें दिखाई नहीं देता है, सब जने वहां से गायब हो जाते हैं। अब यह सोचते हैं कि वह बाबा किधर गए जिन्होंने इनकी सहायता करी थी, जिन्होंने इनकी मदद करी थी।
दोस्तों बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद इन्हें जब कोई नहीं मिलता है तो यह समझ जाते हैं कि हमारी मदद को स्वयं महादेव ही रूप बदल कर आए होंगे। और फिर यही बात सोचकर महादेव पर विश्वास रखकर यह लोग यात्रा को आगे बढ़ जाते हैं और फिर अगले ही दिन उज्जैन धाम पहुंच जाते हैं और सावन के महीने में वहां पर दर्शन कर कर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद हमें तो बहुत हैरानी हुई और साथ ही यह भरोसा भी हुआ कि महादेव का ही यह चमत्कार हो सकता है, क्योंकि महादेव ही अपने भक्तों की सहायता करने के लिए कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में आ सकते हैं। दोस्तों आपको इस घटना को सुनने के बाद क्या लगता है? आपकी राय सुनने में हमें बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आपकी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी और भी चमत्कारिक घटनाएं सुनने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।